चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। ज्ञानानंद चैतन्य मूर्ति हूँ। अनंत सिद्ध परमात्माओं से भी जिसकी उपमा न दी जा सके, अनंत सिद्ध परमात्माओं के संग भी जिसकी तुलना न की जा सके, ऐसा मैं त्रिकाल स्वयं सिद्ध परमात्म तत्व हूँ। जिसमें चैतन्य स्वभाव ही नहीं है, ऐसे परमाणुओं के पिंड तो दूर, राग और द्वेष के विकल्पों की दुर्गंध भी नीच चैतन्य परमात्मा में प्रवेश नहीं कर सकती। ऐसा घनपिंड ज्ञायक देव मैं हूँ। राख की दीवार के अनंत परमाणु न्यायक देव के गुलाम नहीं है। जब अनंत परमाणु न्यायक देव के गुलाम नहीं है, तब मैं न्यायक देव परमाणुओं का गुलाम क्यों, जो एक समय के लिए भी परद्रव्य और प्रभावों का गुलाम न हो सका, जो स्वयं की अनंत परिपूर्णता में कायम रहा। अनंत परमाणु स्वयं की योग्यता से परिणमित होते रहे। अनंत पर्याय स्वयं की यथा योग्य पर्याय अनुसार परिणमित होती रही, फिर भी जिसमें परिणमन संभव ही नहीं, ऐसा परिणामों से अस्पर्शी न्यायक देव यही मैं हूँ। परिणाम उत्पन्न तो होते हैं, मगर न्यायक देव की स्पर्शना नहीं कर पाते। उत्पन्न होने वाले परिणाम ध्रुव न्यायक देव के निकट भी नहीं आ पाते। परिणाम से परिणाम जानने में आते हैं अपरिणामी न्यायक देव। मैं चैतन्य परमात्मा अलिप्त ही रहता हूँ। मैं चैतन्य परमात्मा आशा की अवस्था में भी नहीं और निराशा की अवस्था में भी नहीं, वैराग्य की अवस्था में भी नहीं और उदासीनता की अवस्था में भी नहीं।
मेरे स्वभाव में ही अवस्था नहीं, मेरे स्वभाव में ही क्षणभंगुरता नहीं। मैं त्रिकाल सत्ता स्वरूप ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा अंतर में अहोभाव जगे। अहोभाव का वेदन होगा तो दुख होगा, अहोभाव की महिमा आएगी तो विभाव होगा। अहोभाव से न्यारा ज्ञायक भाव यही मैं हूं। नीज आत्मा के ध्यान से आनंद प्रकट होता है, मगर उस आनंद की परवाह मैं त्रिकाल आनंद भवन नहीं करता। आनंद का घनपिंड चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मैं यात्री नहीं, यात्री डिगता है, चलता है, और मैं ज्ञायक देव अडिग हूं, अचल हूं। आशा की खाई में भी नहीं गिरने वाला, और वैराग्य की खाई में भी नहीं गिरने वाला। ये दोनों ही खाई है, दोनों ही अवस्थाएं है, क्षणभंगुर है। मैं खाई तो नहीं, मगर चैतन्य शिखर पर आरोहण करने वाली अवस्था भी मैं नहीं। अनंत गुणों का अभेद एक रूप परिणमन, अंततः है तो परिणमन ही न। इसलिए अनंत गुणों का एक रूप परिणमन, ऐसी प्रति समय उत्तरोत्तर वृद्धि होती। निर्मल अवस्थाओं में भी स्वयं को वृद्धि करता हुआ न देखना। मुसाफिर पहाड़ की ओर यात्रा करे, मगर पहाड़ किसकी ओर यात्रा करे? मैं पर्याय रूपी मुसाफिर नहीं, मैं आत्मानुभूति रूप मुसाफिर नहीं। मैं निर्विकल्प ध्यान रूपी यात्री नहीं, मैं तीर्थ यात्री नहीं, मैं त्रिकाल तीर्थ हूं। यात्री पहाड़ की ओर यात्रा करे, यात्री पर्वतारोहण करे, या फिर यात्री पर्वतारोहण न करे, पर्वत नष्ट नहीं हो जाता। इस पर्वत में ही ऐसी रुचि, यह चैतन्य ध्रुव ज्ञायक देव में रुचि। यह ज्ञायक देव ही मैं हूं। जैसे जैसे ज्ञायक देव की महिमा बढ़ती है, पर्याय में पर्याय का वेदन अटक नहीं जाता।
पर्याय में पर्याय का वेदन गौण रूप से होता रहे तो होता रहे। पर्याय का वेदन जैसे जैसे मैं न्यायक देव हूं ऐसा निर्णय दृढ़ होता है कि शांति का एहसास होता है, निर्भयता का अनुभव होता है। अब किसी का गुलाम नहीं, ऐसी स्वतंत्रता का बोध होता है। मगर वह बोध भी गौण रूप से जानने में आता है, मुख्य तो न्यायक देव ही है, यह न्यायक देव मैं हूं। जहां यह भव और परभव ऐसे भेद तो दूर, जहां संसारी और सिद्ध के भेद नहीं। कोई यात्री तलहटी पर है और वही यात्री जब पर्वत पर आरोहण करता है, वह व्यक्ति विकास करता है, वह व्यक्ति ऊर्ध्वता की ओर गमन करता है। मगर पर्वत को कुछ देता नहीं और पर्वत उस व्यक्ति से कुछ लेता नहीं। आज नहीं तो कल पूर्ण निर्विकल्प ध्यान की अवस्था प्रकट होगी, मगर मुझ में से कुछ छीनने वाली नहीं, क्योंकि मैं घन हूं, मैं अविभाज्य ऐसा अखंड एक न्यायक देव हूं। जो निगोद में था तब भी गिरा नहीं, निगोद में भी वह गोद में नहीं, निगोद में भी वह सिद्ध है। जब निगोद में ही सिद्ध है तो कहां से मुक्ति पाऊं? मैं त्रिकाल सिद्ध चैतन्य परमात्मा। मांस, हड्डी, खून, मलमूत्र, चमड़ी जिससे बना यह मानव देह, जिस देह को ढका वस्त्र से, यह जो पुद्गल परमाणुओं का मेला है, उस मेले के झमेले में नहीं जाने वाला और मैं अपने चैतन्य महल से बाहर न निकलने वाला, मैं साक्षात ध्रुव चैतन्य महल हूं, मैं न्यायक देव हूं। देव कहते ही स्वयं की दिव्यता का एहसास हो, प्रभुता का एहसास हो। जो निराधार है, किसी के आधार की जरूरत ही नहीं। जो स्वतंत्र है, जो पर्याय पर बैठता नहीं है, जो मरने वाली अवस्था है उस पर बैठता नहीं है। सूर्य का अस्तित्व बिजली के कारण नहीं है। क्षणभंगुर बिजली सूर्य को टिकाती नहीं है।
एक समय की अवस्था ऐसी क्षणभंगुर है बिजली के चमकार की भांति, उसमें तन्मय होना अनंत काल के लिए दुखी होने की तैयारी है। जो बिजली के चमकार की भांति आया और गया, जन्मा और मरा, कब आया और कब गया यह भी पता न चले, ऐसे बिजली के चमकार से न्यारा मैं त्रिकाल चैतन्य असु हूं। यह अनुभव भी अनुभव में स्थित है। अनुभव भी मेरे निकट नहीं आता। अनुभव भी अवस्था है, ध्रुव न्यायक देव के निकट नहीं आती। मैं अनुभव करने वाला नहीं, अनुभव स्वभाव जिसमें भरपूर भरा है, ऐसा न्यायक देव यह मैं हूं। मोह से भी न्यारा, माया से भी न्यारा और मन से भी न्यारा मैं न्यायक देव हूं। क्योंकि मन की मृत्यु है, क्योंकि मन तरंग है और मैं आनंद स्वरूप चैतन्य 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 परमात्मा हूं। ध्रुव न्यायक जो कभी छूता दिखाई न दे कि यह पर्याय उत्पन्न हुई और मरी, उसे छूने नहीं जाता, जिसके स्वभाव में पूर्णता है, जिसके स्वभाव में डिगना ही नहीं, जिसके स्वभाव में कंपन नहीं, ऐसा अकंप ध्रुव न्यायक देव अपनी अवस्था से कैसे हटे, अपनी ध्रुवता से कैसे छूटे। यह ध्रुव न्यायक देव ही मैं हूं, पर्याय से पार परमात्मा मैं हूं। मैं खाई भी नहीं और खाई में गिरने वाला भी नहीं। मैं राग भी नहीं और राग में ढलने वाला उपयोग भी नहीं। मैं अनित्य नहीं, ऐसा एहसास हो। अनित्यता की असारता का एहसास हो। असारता से दुख नहीं, असारता से परायापन दिखे, असारता से अप्रयोजन दिखे। मैं न्यायक देव, जिसका पर्याय से कोई प्रयोजन नहीं। सभी आयोजन पर्याय में होते हैं, इसलिए मेरा आयोजन से भी प्रयोजन नहीं। अनंत गुणों का घनपिंड परमात्मा, अनंत गुणों का घनपिंड परमात्मा, जो कभी बैर बिखेर नहीं होता, ऐसा घनपिंड। अनंत गुण अपने अपने स्वभाव में रहकर
अपनी अपनी सत्ता में स्थित है, अनंत गुणों का स्वभाव स्वयं का स्वतंत्र है, फिर भी अनंत गुण बैर बिखेर होते नहीं। ऐसा गुणाधिपति न्यायक देव मैं हूं। मौन की अनुभूति, जहां गुणों के भेद की टकराहट नहीं है। न्यायक देव ऐसा मौन है जहां गुणों के भेद का द्वैत नहीं है। मैं न्यायक देव जहां गुणों के भेद का भी द्वैत नहीं है, द्वैत का भी विकल्प नहीं है, ऐसा एक न्यायक देव। द्वैत के विकल्प से भी द्वैत की ओर ध्यान जाता है। मैं चैतन्य सत्ता मात्र न्यायक देव। मैं द्वैत नहीं हूं, मैं देव हूं। मैं ध्यान नहीं हूं, मैं ध्रुव हूं। मैं सोकर के जागता नहीं हूं, मैं त्रिकाल जागृत हूं। मैं तीर्थ यात्री नहीं हूं, मैं स्वयं चैतन्य तीर्थ हूं। त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव। अनंत बार परमाणुओं के बिखरने पर देह का पिंड बिखरा, परमाणुओं की अपनी अपनी स्वतंत्र यात्रा हुई। अपनी अपनी यात्रा की ओर देह के परमाणु चल दिए। फिर भी जो न्यायक उन परमाणुओं का गुलाम न बना, उन परमाणुओं को पकड़ने न गया, उन परमाणुओं को ग्रहण करने न गया, ऐसा ध्रुव न्यायक देव, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मैं सिद्धपुर वासी सिद्ध चैतन्य परमात्मा। ऐसा विकल्प होते ही सिद्ध और सिद्धपुर का भेद उत्पन्न होता है। सिद्ध सिद्धपुर में वास करता है, ऐसा व्यवहार का भेद उत्पन्न होता है। सिद्ध अपने सिद्ध स्वरूप के बाहर कहीं पर भी नहीं। पूर्व में वास करना तो पराये में वास करना है। मैं अरूपी चैतन्य स्वरूपी सिद्ध परमात्मा अनंत गुणाधिपति स्वस्थ न्यायक देव हूं। देह के परमाणुओं के विस्फोट में जो जाता नहीं, विस्फोट में तो जाता नहीं, विस्फोट को देखने भी जो जाता नहीं, जिसमें ध्यान ही नहीं, जिसमें दृष्टि ही नहीं, जो चैतन्य सत्ता है, जो भटकती नहीं, जो बाहर जाती नहीं, बाहर और भीतर का भेद ही नहीं, क्योंकि दो नहीं।
मैं एक ध्रुव ज्ञायक देव चैतन्य परमात्मा हूँ। मैं निराश भी नहीं, मैं उदासीन भी नहीं। मैं पर के सामने हाथ फैलाने वाला भी नहीं और हाथ पर हाथ धरकर बैठने वाला भी नहीं। हाथ फैले या हाथ सिकुड़ जाए, उसे देखने तक भी जो न जाए, ऐसी अखंड चैतन्य सत्ता जो ज्ञान मात्र है, चैतन्य मात्र है, यही ज्ञायक देव है, यही मैं हूँ। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। चैतन्य मात्र ज्ञायक देव, यही मैं हूँ। ओ